चेक करा काल रात्रि महामाई जी दा बोल सांचे दरबार की जय। काल रात्रि माई की जय हो माँ आदि शक्ति। फ्रेंड्स, आप सभी के नवरात्रि अच्छे जा रहे होंगे और माँ भगवती की, माँ भवानी की आपको कृपा और आशीर्वाद मिल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज काल रात्रि के दिन पे आपसे एक बात करने आई हूँ कि लोग कहते हैं कि माँ काली बहुत क्रोधित रूप में है, उनसे हमें डर लगता है, उनके जो भयानक स्वरूप है। तो काली माँ का भयानक स्वरूप सिर्फ राक्षसों के लिए, डेविल लोगों के लिए है, जो लोग धर्म से अधर्म के रास्ते पे हैं, उन लोगों के लिए है। उन लोगों से वो सीधे रास्ते पे लाने के लिए वो रूप लेती थी। ऐसे वो माँ के अंदर जो सौम्य रूप है, ममता का जो भाव है, ममत्व जो वो भाव है, वो बहुत ही भर भर के है। वो कहते ना, माँ की ममता के सामने सोचो, हम अपनी फिजिकल फॉर्म में अपनी माँ की ममता के लिए कितनी सारी कविताएं और ये सब लिख देते हैं, तो वो तो माँ जगदम्बा है, उनमें कितनी ममता होगी। और माँ का ये जो क्रोधित रूप है, इसको सिर्फ शांत कौन कर सकता है? महादेव कर सकते हैं, शिव जी लेट गए थे तो माता एकदम सांसें छोड़ रही थी, उसमें अग्नि निकल रही थी और मुंह से जो रुधिर की, मतलब रुधिर मीन्स रक्त की जो धार बह रही थी, उनके राक्षसों को मारती, जो उन्होंने आतंक मचाया हुआ था राक्षसों ने, उनको मार धार करती जब वो बढ़ रही थी आगे, तो महादेव शिव जी उनके चरणों में लेट जाते हैं। और वहीं पे माता एकदम जैसी आगे बढ़ती हुई पाँव रखती है, उनके नीचे निगाह पड़ती है कि उन्होंने क्या कर दिया, उनकी जीवन निकल जाती है। मुझसे क्या हो गया, वो रिग्रेट उनको जो हुआ था उस समय कि मैंने अपने पति परमेश्वर पर पाँव रख दिया। तो मेरा यहाँ पे ये सब बताने का मतलब ये है कि जो डीएफ होती हैं, हमारे डिवाइन फेमिनाइन्स होते हैं, उनका गुस्सा सिर्फ उनके डीएम ही कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ प्यार होगा, जहाँ उम्मीदें होंगी, जहाँ शिकायतें होंगी, वहीं गुस्सा होगा। तो जिस भी डीएम को अपनी डीएफ के पास आने में डर लग रहा है, फियर लग रहा है कि हमें रिजेक्शन मिल जाएगा या फिर हमसे बात नहीं करेंगे, जो भी फियर उनके अंदर है, तो तुम्हें वो फियर नज़र आ रहा है, तो उनके अंदर जो तुम्हारे लिए प्यार है वो नज़र नहीं आ रहा। जैसे माँ काली का गुस्सा सिर्फ शिव शांत कर सकते थे, वैसे डीएफ का गुस्सा डीएम शांत कर सकते हैं, क्योंकि उनमें वो पावर है, वो मस्कुलाइन है, तो वो शिव फॉर्म में आ चुकी हैं। अगर वो अवेकन है, उनकी फेमिनिन अवेकन है, तो वो ही उनको शांत कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सारी वो भले ही डिटैचमेंट में आ जाएं, चेस बंद कर दें, खुद पर फोकस कर लें, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में उनको आज भी अपने डीएम का ही इंतज़ार है। वो प्यार अनकंडीशनल जो करती हैं, अपने डीएम से ही करती हैं डीएफ्स। वो कभी भी किसी और को चूज़ नहीं करेंगी और ना उनसे होगा, क्योंकि जो सती नारी होती है वो जीवन में प्यार सिर्फ एक बार करती है। तो मेरा कहने का यहाँ पे यही मतलब है, जो मैंने काली माता की स्टोरी सुनाई है। और शिव जी भी जो उनको मिरर कराते हैं, जैसे डीएफ को ट्रिगर करके डीएफ को डीएम करते हैं, तो शिव जी भी माता को रिग्रेट से निकालते हैं कि तुम्हारे चरण मुझ पर, ये मत सोचो कि पति भाव से कि तुमने मेरे पे चरण रखे, तुमने मेरे हृदय को छुआ है, तुम्हारे चरण जो मेरे हृदय पे पड़े हैं, तो मीन्स उनको रिग्रेट से निकालना। तो ये यहाँ पे इस जर्नी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है सेम, कि अंदर की रिग्रेट, फियर, एंगर सबको डीएम निकालते हैं हमारे भीतर से। और डीएफ का जो यहाँ पे अनकंडीशनल लव है कि मुझसे कुछ भी हो जाए, पार्वती माता की जो कसम थी कि सब कुछ हो जाए, बट या तो विवाह करूँगी तो शिव से करूँगी, वरना कुंवारी रहूँगी। जो डेडिकेशन शक्ति माता की, माँ पिता शिव के लिए है, मीन्स जो अनकंडीशनल लव, जो डेडिकेशन, जो भी लॉयल्टी, ऑनेस्टी, जो भी आप कहें, वो सिर्फ शिव के लिए है माँ की। तो वैसे ही डीएफ के लिए सिर्फ डीएम है। तो फ्रेंड्स, मैं इस स्टोरी से आज ये समझाने आई थी कि जो भी रिएक्शन के फियर को फेस कर रहे हैं इस समय डीएम, उनको मैं इस वीडियो के माध्यम थोड़ी हीलिंग दूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ पाएंगे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। ओम नमः शक्ति शिवाय। माँ काल रात्रि आप सबको ब्लेस्ड करे, आप सबके रियूनियन कराए। माँ शक्ति आपके अंदर के सारे एंगर, सारे फियर को आज माँ महिषासुर मर्दनी, माँ काल रात्रि हमेशा हमेशा के लिए रिलीज़ करा दे, निकाल दे, और आपको एक शुद्ध फॉर्म में लेके आए, प्योर फॉर्म में लेके आए। थैंक यू फ्रेंड्स। ओम नमः शक्ति शिवाय।